today we will read GK of class 6 and the name of chapter is what? Man-made environment disaster. Okay. So before discussing about this whole chapter, I would like to define you about the disaster. मैं आप लोगों को disaster के बारे में बताना चाहूंगा कि disaster होता क्या है. So first of all, I will tell you जो disaster होते हैं उसको दो पार्ट में बांटा जाता है. कौन कौन सा? पहला जो होता है नेचुरल डिजास्टर और दूसरा होता है वो क्या होता है? मैन-मेड डिजास्टर. तो देखते हैं नेचुरल डिजास्टर क्या होता है. वैसे डिजास्टर जो नेचर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो प्रकृति के द्वारा क्रिएट होता है, उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल डिजास्टर. लाइक वी कैन से अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब ऐसे डिजास्टर होते हैं जो क्रिएट होते हैं किसके द्वारा? नेचर के द्वारा. अगर हम बात करें मैन-मेड की, तो मैन-मेड डिजास्टर ऐसे डिजास्टर होते हैं जो कि हमारी लापरवाही, हमारी कुछ ऐसी चीजें जिसकी कि अभी उसकी कोई जरूरत नहीं वो कर दें और उससे क्रिएट हो जाए, इसे क्या बोलते हैं? मैन-मेड डिजास्टर. जैसे वॉर हो गया. वॉर तो ऑफकोर्स हमारे द्वारा होता है, हमारे सोच के द्वारा होता है, हमारी जो मेंटल डिसेबिलिटी होती है इसके द्वारा होता है. एक्सप्लोजन की बात करें, बम ब्लास्टिंग वगैरह, ये भी मैन-मेड डिजास्टर है. या फिर केमिकल स्पिल की बात करें, किसी कंपनी में केमिकल स्पिल हो जाए. जैसे बात करें बहुत सारे भोपाल गैस का जो मामला था, या ऐसे बहुत सारी कंपनी देखते हैं एलपीजी अगर जो है लीक कर जाता है, उसकी वजह से बहुत काफी तबाही आता है. या फिर गैस लीक के बारे में बात करें, ये सब क्या है? मैन-मेड डिजास्टर है. और आज हमारे चैप्टर में मैन-मेड के बारे में पढ़ना है, इसीलिए मैं ज्यादा फोकस इस पर कर रहा हूँ मैन-मेड पर. अब अगर बात करें हम, तो मैन-मेड के कुछ पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है. ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस, ये किसके द्वारा होता है? आदमियों के, ह्यूमन के लापरवाही के द्वारा, या फिर उनके द्वारा किए गए गलतियों के द्वारा, और इवन फेलियर्स ऑफ मैन-मेड सिस्टम. और किसके द्वारा? मैन-मेड के सिस्टम से जो फेलियर होता है उसके द्वारा ये क्रिएट होता है. तो आई होप गाइस आपने टॉपिक के बारे में समझ लिया. डिजास्टर है क्या? तो वैसी चीजें, वैसी बर्बादी जो क्रिएट हो जाए और वो तबाही मचा दे, उसे क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं. सो दिस इज आवर टॉपिक एंड आई होप यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स सी. Okay, now we will discuss our first of the topic created by the man-made disaster. जो पहला टॉपिक हमारा है, जो मैन-मेड की गलतियों के द्वारा हुआ था, वो हमारा क्या है? भोपाल गैस लीक. वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस. हम लोगों ने इसके बारे में बहुत काफी सुन रखा है, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में. इससे बहुत काफी बर्बादी हुआ था. तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में. जो भोपाल गैस लीक था वो हुआ था 2 दिसंबर 1984 में. डेट क्या है? 2 दिसंबर 1984. और ये अब तक का अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे बेकार इंडस्ट्रियल डिजास्टर था अभी तक का. गॉट इट? अब सेकेंड लाइन के बारे में डिस्कस करें. ये कौन सी कंपनी हुई थी? ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड कंपनी हुई थी, जो कहां है? भोपाल, इंडिया में. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे. थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? अबाउट 5 लाख पीपुल एक्सपोज हो गए थे इसमें. और वो जो गैस जो एक्सपोज होता है, उस गैस का नाम क्या था? वो गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसे याद रखना है, जो भोपाल गैस लीक हुआ था उसमें जो गैस, जिस गैस का मेन रोल था वो कौन था? मिथाइल आइसोसाइनाइड. और भी कुछ गैसेस थे, लेकिन सबसे जो बड़ा रोल था उसका था मिथाइल आइसोसाइनाइड था. अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड लास्ट लाइन के बारे में. पहले के कुछ घंटों में, मतलब जब ये लीक हुआ गैस, उसके पहले के कुछ घंटों में ऑलमोस्ट हजारों लोग मर गए. और ये नंबर यही रुका नहीं, लगभग कितने पे गया? ऑलमोस्ट 16,000 पे ये नंबर चला गया मरने वालों की संख्या. और इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट था वो ये था कि इन्होंने बहुतों को इंजर्ड, ब्लाइंड और सिक करके, बीमार करके छोड़ दिया. ये घटना अभी तक याद किया जाता है, माना जाता है ये घटना ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, इंडस्ट्रीज का जो सबसे बेकार घटना था. कैसे इस तरह का डिजास्टर आया था. आई थिंक बार फिर मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ. भोपाल गैस जो लीक है वो कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 को. इंडस्ट्री के वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिजास्टर था ये.
कौन सी कंपनी हुआ था? यूनियन टेराबाइट कंपनी जो इंडिया की है उसमें हुआ था, और वो कंपनी है कहाँ? भोपाल में। गॉट इट? उसके बाद हम बात करें, ऑलमोस्ट 5 लाख लोग एक्सपोज हो गए थे। जो गैस था जिसने एक्सपोज किया हो गया था मिथाइल साइनाइड था। उसके बाद अगर हम बात करें, थाउजेंड्स ऑफ जो थे वो पहले के घंटे में मर गए, और ये मरने वालों की संख्या कितना गया? ऑलमोस्ट 16,000 पे गया, और बहुतों को इन्होंने इंजर्ड, ब्लाइंड और सिक करके छोड़ दिया। तो ये थे हमारे फर्स्ट टॉपिक। अब चलिए बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आप लोग के जीके के जितने पॉइंट आप लोग को यहाँ पॉइंट वाइज दिखाया जा रहा है, उन सभी पॉइंट्स को आप अपने नोटबुक पे एक जगह नोट कर लें। चलिए, जो सेकेंड है हमारा वो क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन। केर्नोबिल, रसिया। मतलब अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, एक्सप्लोजन के बारे में, जो कि रसिया में हुआ था, रसिया के केर्नोबिल में हुआ था। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दुर्घटना मतलब हुआ है 26 अप्रैल 1986 को हुआ ये घटना। और कौन सी कंपनी में हुआ है? द केर्नोबिल कंपनी में। जो केर्नोबिल प्लांट है उसमें हुआ है, और वो कहां पर है? रसिया में है। ये प्लांट है कहां? रसिया में। इसमें हुआ क्या था? सबसे ज्यादा मेजर मेल्टडाउन हुआ था, जिससे क्या निकला था? रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव था वो क्या था? काउंटलेस चिल्ड्रेन विथ बर्थ डिफेक्ट्स। और हुआ क्या? कैंसर में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन कैंसर। और ये कैंसर ही नहीं, कुछ हेल्थ डिजीज और। इसमें क्या हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ। और कुछ टाइम के बाद उस एरिया को क्या बोल दिया गया? अनफिट और अनसेफ। और इससे ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स तक फार्मर्स को डिस्ट्रक्शन देखना पड़ा, डिस्ट्रॉय देखना पड़ा। चलिए तो करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक के बारे में। सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा? वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन। मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें एक्सप्लोजन हुआ था, और वो भी कौन से पावर प्लांट में? केर्नोबिल के पावर प्लांट में, जो कहां पर है? रसिया में। तो देखते हैं इसके बारे में। ये कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 को ये घटना हुआ था, जिसमें केर्नोबिल प्लांट जो रसिया में है, ये एक्सप्लोजन वहां पर हुआ था, जिसमें कि बहुत मेजर मेल्टडाउन हुआ था वहां के प्लांट में। और उससे निकलने वाली रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि हमारे जेनेटिक्स को प्रभाव पहुंचाते हैं, और वही इसमें प्रभाव पहुंचाया था। और प्रभाव पहुंचाने के बाद ये पूरे सराउंडिंग में, पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, और फैलने के बाद क्या हुआ था वो हम देखते हैं। काउंटलेस चिल्ड्रेन विथ बर्थ डिफेक्ट, जो बच्चे पैदा हो रहे थे वहां पर काउंटलेस, सब में बाय बर्थ डिफेक्ट आ रहा था। किसी का होठ कटा हुआ, किसी का हाथ कटा हुआ, कोई कैंसर से पीड़ित, ऐसे बहुत सारे हेल्थ डिजीज। इट मीन्स जन्म लिए, और जन्म लेते मतलब कैसे? बाय बर्थ बच्चे निकल रहे हैं, बाय बर्थ जो निकल रहे हैं बच्चे, वो किसी न किसी डिजीज से ग्रसित होकर निकल रहे हैं। और कैसे डिजीज? कुछ कैंसर से, कुछ हेल्थ डिजीज से। इसमें बहुत काफी इंक्रीजमेंट हो रहा था वहां पर। एंड वहां का जो कैंसर इन्वायरमेंट है
वो इतना अनफिट अनसेफ हो गया कि ऑलमोस्ट 200 इयर्स तक वहां पे फार्मर्स को डिस्ट्रक्शन देखना पड़ा। तो ये था हमारा सेकेंड टॉपिक, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन। चलिए अब बढ़ते हैं आज के थर्ड टॉपिक के बारे में। तो थर्ड टॉपिक हमारा क्या है आज का? हिरोशिमा एंड नागासाकी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। So students, we will discuss about our third topic. What is the name of the topic? Hiroshima and Nagasaki nuclear explosion. So students, now we will discuss our third part. This is Hiroshima and Nagasaki nuclear explosion. मतलब हिरोशिमा और नागासाकी दो प्लेसेस पे जो एक्सप्लोजन हुए थे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग काफी सुना है, so let's discuss about that. ये एक्सप्लोजन कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में न्यूक्लियर बम को ड्रॉप किया गया था और उसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी में एक और बम को ड्रॉप किया गया। इससे बहुत ही बड़ा कैसे कॉल्ड ब्लाइंडिंग लाइट अकम्प्लाइड बाय अ जेट वेव ऑफ हीट। इन दोनों बम के द्वारा इतना काफी वहां प्रकाश उत्पन्न हुआ जो कि पूरी तरह हीट और प्रकाश दोनों, लाइट एंड हीट दोनों इतना काफी वहां पर प्रोड्यूस हुआ कि बहुत बड़ा तबाही मचा कर दिया, जिससे ऑलमोस्ट कैन से 1 लाख तुरंत मर गए, इंस्टेंटली के तुरंत मर गए एंड अबाउट 2 लाख जो है वो मरते गए। कहां पर? हिरोशिमा में। और हुआ क्या? नागासाकी में इंस्टेंटली ऑलमोस्ट 40,000 मर गए और बाद में मरने वाली संख्या कितनी पहुंच गई? 1,50,000। वो कहां पर? नागासाकी में। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, इस बम एक्सप्लोजन की वजह से बहुत ही बड़ा तबाही हुआ और इससे निकलने वाले जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थी वो वहां पर नेक्स्ट जनरेशन तक प्रोड्यूस होने वाले बच्चों के जेनेटिक्स में बहुत बड़ा प्रभाव डाला, जो वहां पर बीमार बच्चों को पैदा कर देगा। मतलब जो बच्चे बाय बर्थ जन्म लेते हैं वो कुछ ना कुछ बीमारी को लेके आते थे। तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक। और अब हम लोग, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसे आप लोग घर से सॉल्व करना है एंड उसका रिप्लाई जो है विल सी इन द नेक्स्ट क्लासेस। लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर? Second question, give some examples of man-made disaster. थर्ड क्वेश्चन हमारा है, will भोपाल गैस लीक अकर्ड? मीन्स यहां पे आप लोग को डेट देना है कि भोपाल गैस लीक जो है कब अकर्ड हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप लोग को ये देना है, विच गैस वाज लीक्ड in Bhopal gas leak accident। सॉरी, केवल लीक मतलब भोपाल गैस वाले में कौन सी गैस लीक हुई थी?
Next, our last question. On which date both incidents of Nagasaki and Hiroshima occurred? So students, ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको एज ए वर्क दिया जा रहा है, एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज टॉपिक very well. So thanks to all of you, and do your homework well on the house. Okay.